अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पेट्स वाले भाई। तो आज हम बात करेंगे एक अलग से बिजनेस की जो जिसको आप शुरू करने से हो सकता है कि रातों रात आपकी किस्मत भी बदल जाए और आप करोड़पति बन जाएं। लेकिन उसके लिए एक शर्त है जो कि मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि वो क्या शर्त है जिसको आप ज़रूर इसको आपने अपनाना है और वो आपकी शायद किस्मत भी बदल दे। तो मैं बात कर लेता हूँ आजकल जो बिल्कुल ट्रेंडिंग पे चल रहा है हमारा, और हर बंदा इस चीज़ को अपनाने की कोशिश कर रहा है और हर बंदा चाह रहा है कि मैं रात जो है एक दिन में लूँ और बस आज लेके आऊँ और सुबह मैं उस पे काम करूँ और बस फिर उसके बाद मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए और मैं उसको जो है बेच-बेच के मेरे पास पैसा ही आने लग जाए और दिनों-दिनों में लोग जो है वो कहें जी वाह जी वाह! वाह जी वाह! चौधरी साहब बैठ बन गए हैं, मलिक साहब बन गए हैं और वाह-वाह के चक्करों में आपकी जो है वो आपकी वाह ही निकाल दें। वो वाह नहीं, हवा निकाल दें। आपको सुनने में लगा होगा कि वाह निकाल दें, वाह नहीं निकालेंगे, आपकी हवा निकाल देंगे। तो बात कर रहा हूँ मैं गोट फार्मिंग की, जो आजकल हर बंदा तो चाहता है करना, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कोई नहीं पूरी करना चाहता। हर बंदा चाहता है कि मैं गोट फार्मर बन जाऊँ। हर बंदा चाहता है कि मैं गोट अपने यहाँ पे फार्म बना लूँ और उसमें गोट्स रख लूँ और उसमें बकरे रख लूँ, बकरियाँ रख लूँ और उसके बाद मैं इसका कारोबार शुरू कर दूँ और उसके बाद मैं ये शुरू कर दूँ कि मैं इनको सेल आउट करना शुरू कर दूँगा और पैसा आने लग जाएगा। तो अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बताता चलूँ, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब एक चीज़ तो ये है कि जब आप सीज़नल काम करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गोट फार्मिंग पाकिस्तान में है किस तरह की? कामयाब भी है कि नहीं? अगर कामयाब है तो किस तरीके से कामयाब है? तो इस तरीके से पहले बात कर लेते हैं, इसके 3 स्टेप्स आप ले सकते हैं। 3 तरीके हैं, ज़रूर कामयाब है, हो नहीं सकता कि जो बंदा गोट फार्मिंग करे कामयाब ना हो, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि कंसिस्टेंसी उसमें शर्त है। उसमें शर्त ये है कि उसमें सब्र होना चाहिए, आप में तहम्मुल होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। उसमें शर्त ये है कि आप टाइम दें अपने काम को। आपने ये नहीं है कि आपने लिया और आपने बकरियाँ ले 10 बकरियाँ ले ली, 2 बकरे ले ली और आप कहेंगे जी चलो जी 15 दिन 5 महीने बाद बच्चे धड़ा-धड़ आने लग जाएँगे और बच्चे सेल आउट होने लग जाएँगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला। आपने उनको टाइम देना है, आपने उनकी हाउसिंग करनी है, आपने उनको मेडिकेशन देनी है, आपने उनको खाना देना है, आपने उनकी पूरी रूटीन सेट करनी है। आपने देखना है कि उनकी रूटीन जो है वो क्या है, आपने समझना है, उनको देखना है और उनको टाइम देना है। चलें अपने उसको देख लेते हैं कि अगर आप करते हैं, एक कामयाब जो है गोट फार्मर वो किस तरह इस चीज़ को वो कर सकता है या कैसे गोट फार्मर जो है वो कामयाब बन सकता है। सबसे पहले आपने करना है इसके 3 चीज़ें हैं। अगर आप ये 3 चीज़ें अपना लें, तो इन 3 चीज़ों में किसी भी चीज़ पे काम कर लें, तो आप गोट फार्मिंग जो है बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो गोट फार्मिंग करने के लिए सबसे पहले तो ये चीज़ है, कुछ लोग होते हैं जो सीज़नल काम करना चाहते हैं। मतलब ये सीज़नल से मुराद ये है कि आपने कुछ लिए जानवर लिए, 3, 4, 5 जानवर लिए, बकरे लिए या बकरे-बकरियाँ ली। तो आपने किया ये कि उनको पाला और ईद पे आपने उनको कुर्बान कर दिया कुछ को और जो रह गया वो सेल आउट कर दिया ताकि अपना खर्चा हमारा निकला। ये तो हो गया सीज़नल काम, लेकिन इसमें अब प्रॉफ़िट क्या आता है? प्रॉफ़िट इसमें प्रॉफ़िट रेशियो बहुत कम है, क्योंकि आपने करनी है क्लोज़ गोट फार्मिंग और क्लोज़ गोट फार्मिंग में मैं ओपन बता रहा हूँ, ये यूट्यूब पे जो दिन-रात चुगनी और दुगनी आपको तरक्की दिखा रहे हैं ना, कि गोट फार्मिंग कर लें अमीर हो जाएँगे, गोट फार्मिंग कर लें अमीर हो जाएँगे, रात को 2 खड़े करेंगे तो सुबह 2 और आई होंगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला भाई। आपने करना है ये है कि अगर आप करते हैं तो अगर क्लोज़ फार्मिंग करते हैं, प्रॉफ़िट है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, कम है। प्रॉफ़िट है, ये नहीं है कि नहीं है, प्रॉफ़िट है। लेकिन उसमें करना ये है आपने कि आपने सबसे पहले आपने अपनी मंडी जो है, वो आपने विज़िट करनी है कि आपकी मंडी किस रेशियो पे चल रही है। चलिए खैर ये एक अलग टॉपिक है, इस पे फिर अलग से बात करेंगे। तो आप जब क्लोज़ रेंज गोट फार्मिंग करते हैं, तो उसमें होता ये है कि आपका प्रॉफ़िट कम है, प्रॉफ़िट रेशियो आपकी कम हो जाती है। आपने उनको घास देना है, आपने उनको वंडा देना है, आपने एक्स्ट्रा उनको जो वो दे हैं उनकी जो आपने की हुई हैं और इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँगा अगर आप लोग कहेंगे कि बकरी की या बकरे की एक मियारी खुराक होनी क्या चाहिए और उसपे तकरीबन कितना खर्च आ सकता है, इस चीज़ में मैं ज़रूर अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूँगा और बड़ी बेहतरीन सी मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, आप सुनकर वाक़ई कहेंगे कि यार आज तक हमें ये किसी ने नहीं बताया कि इतने कम खर्च में भी बकरी पाली जा सकती है या बकरा पाला जा सकता है। खैर, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं वो जो ईद पे बात करते हैं कि हमने ईद पे वो भी सीज़नल काम ही करते हैं, लेकिन करते वो क्या हैं?
ईद से तकरीबन 4 से 5 महीने या 3 महीने पहले जानवर लिया उन्होंने। जानवर लेने के बाद उस पे मेहनत करते हैं। मेहनत करने पे ये है कि उसको वंडा डालते हैं, उनको अच्छा उनका करते हैं, मेहनत करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और उनको अच्छी उनको उनकी सेहत बनाकर ईद वाले दिन उन्हें निकाल देते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि जब पहला पॉइंट मैंने आपको बताई, पहली जगह जो आपको बताया मैंने, उसमें होगा ये कि उसमें मोर्टेलिटी रेट भी है आपका, उसमें आपके अखराजात भी हैं, आपका टाइम पीरियड यह है वो बढ़ जाएगा, और उसमें प्रॉफिट रेशियो कम है। ओपन बता रहा हूँ, कम है। इसमें क्या है, आपने अपने टाइम को कम कर दिया, और उसके बाद आपने किया क्या है, आपने टाइम अपना कम कर दिया और कम टाइम में आपने उसको जो प्रॉफिट रेशियो उससे बेहतर आपने ले लिया। 3 महीने में आपने जितनी उस पे लागत की होगी, उससे कम जो है उसमें आपकी लागत आई होगी, जो पूरा साल में आप लागत देंगे उसको, उससे कम लागत में आप अच्छा प्रॉफिट ले जाएँगे। अब बात ये कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम क्या है? किस तरीके से अगर ये काम किया जाए कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? तो उससे आपको एक मैं बात बताता चलूँ, तो वो सिर्फ़ एक तरीके से होने वाला है। अगर आप वो तरीका अपनाएँगे तो ज़रूर प्रॉफिट होगा उसमें। वो तरीका क्या है? वो तरीका है कि गोट फार्मिंग। अब आप कहेंगे कि यार ये अजीब बात कह रहा है कि शुरू में भी गोट फार्मिंग, गोट फार्मिंग, गोट फार्मिंग, और कभी कह रहा है कि गोट फार्मिंग से अमीर नहीं हो सकते, कभी कह रहा है कि ये हो सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब प्रोडक्ट आपकी अपनी होगी, आपकी प्रोडक्ट पे लागत नहीं होगी, तब आप कामयाब गोट फार्मर बन सकते हैं, और तब आप एक अच्छे जो है वो अच्छे लेवल का बिजनेस कर सकते हैं। वो किस तरह मैं आपको बताता चलूँ। आप फर्ज की एक बकरी ले लेते हैं, एक बकरी ली, 2 ली, 4 ली, 8 ली, 10 ली। आप वो उनमें से बच्चे आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 1 आता है, 2 आता है। अब मैं ये बात नहीं कह रहा कि इसमें मोर्टेलिटी रेट नहीं होगी, आप फर्ज़ नहीं करेंगे, मोर्टेलिटी रेट भी होगी। मैं एक फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन आपसे बात कर रहा हूँ। अब उसमें होता ये है कि आप ये करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट आपकी अपनी प्रोडक्ट है, वो बकरी का बच्चा आपकी अपनी प्रोडक्ट है। अब आप मार्केट से बकरी का बच्चा लेते हैं, कम से कम भी 25,000 30,000 से कम आज के टाइम में नहीं मिलता। इससे कम मिलता ही नहीं है अच्छा। इससे कम अच्छे बकरी का बच्चा मिलता ही नहीं है नस्ल वाला। तो वो आपके 20-25,000 बच गए हैं। प्रोडक्ट आपकी अपनी है। साल का आपका उस पे 20,000 भी खर्च आ जाए, तो वो प्रोडक्ट आपको 20,000 में पड़ेगी 1 साल में। जो आप अगर उसे 60-70 में भी सेल कर देते हैं, 80 में भी सेल कर देते हैं, तो 60,000 अगर 80 में सेल हो जाता है तो 60,000 आपका साल का प्रॉफिट है, जो कि आप पूरा साल रख के इसे कुर्बानी पे सेल करके कभी भी नहीं ले सकते। हाँ, आप कम टाइम में अपना टाइम पीरियड कम कर दें, 3 महीने पहले बकरे ले लिया, उसमें आपने सेल आउट कर लिया, उसमें भी इतना प्रॉफिट आप नहीं गेन कर सकते। ले लेंगे 15-20 हज़ार ले लेंगे, 25 हज़ार ले लेंगे, लेकिन जिस मार्जिन से मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरीका आप अगर अपनाएंगे, तो इससे आपका प्रॉफिट रेशियो भी अच्छा होगा और काम करने का दिल भी करेगा और आपका इसमें दिल भी लगा रहेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ गोट फार्मिंग के हवाले से, तो आप तक डायरेक्टली पहुँचती रहे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।